सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यू आर वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, क्या कहें, कराची का नोहा है। कराची का नोहा जब पढ़ते हैं तो लोग नाराज़ होते हैं, जब कराची के लिए बात करते हैं उस पर भी वो लोग नाराज़ होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो काम नहीं करते वो चाहते हैं कि बात भी ना हो। और बात क्यों ना हो? अगर बात कंस्ट्रक्टिव वे में है और कराची की बेहतरी के लिए है, इस्लाह के लिए है, तो क्यों ना हो? इस पर नाराज़गी की क्या बात है? और अगर बातें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं मौका आपने ही दिया है। मैं ज़रा वो विजुअल्स चलाना चाहूँगी स्क्रीन पर। बड़े कुछ विजुअल्स है। वैसे तो एक भरमार थी जो कराची में बारिश हुई, उसके बाद जो तबाही हुई, जिस तरह से लोग क्या मैं बोलूँ, मतलब जिस तकलीफ़ से, जिस दर्द से, जिस ख्वारी से गुजर के वो 12-12 घंटे बाद अपने घरों को पहुँचे। अच्छा, कराची के लिए जब हमने बात करना शुरू की तो फिर कहा गया जी बुनेर में भी तो ये हुआ है, जी स्वाबी में भी तो ये हुआ है, जी फला जगह भी तो ये हुआ है। अरे भाई, कराची का किसी दूसरे शहर से मुवाजना है क्या? कोई दूसरा शहर मेट्रोपॉलिटन सिटी है क्या? कोई दूसरा शहर इकोनॉमिक हब है क्या? कोई दूसरा शहर जो है कराची के अलावा जीडीपी में 20% कंट्रीब्यूट करता है क्या? कोई दूसरा शहर 70% रेवेन्यू पूरे मुल्क का जनरेट करता है, 95% सिंध का जनरेट करता है। तो जब कराची इतना कुछ करता है तो आप कराची से कैसे मुकाबला किया जा सकता है? बहरहाल वज़ीर आला सिंध, उन्होंने भी कुछ गुफ्तगू की इस हवाले से। पूरा कराची खोदना पड़ेगा, दोबारा हम नहीं कर सकते। चले जी नाज़रीन, ये थी चीज़ें और मैं आगे भी चलूँगी। बड़ा हर दौर में बड़ी नवाजिशें होती हैं कराची पे, पता नहीं कितने कितने अरब के पैकेजेस अनाउंस होते हैं, मिलता क्या है पता नहीं। मेरे पास इस जो शख्सियत मौजूद हैं, बहुत अरसे बाद वो मीडिया पर आ रहे हैं, कराची की रग रग से जिसको कहते हैं ना, वो वाकिफ़ है और कराची के मेयर भी रह चुके हैं। अदरवाइज़ भी उनकी जो पार्टी है वो भी कराची की पार्टी में उनका शुमार होता है। वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद है, फॉर्मर मेयर कराची, MQM पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम वसीम अख्तर साहब, बड़े अरसे बाद आपको हमने ढूंढा है और आप हमें मिले हैं और हमारी पुरजोर फरमाइश पे आप हमारे साथ यहाँ पर बैठे हैं, तो उसके लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे पता मीडिया कर नहीं रहे थे। वैसे कोई ख़ास वजह थी? नहीं, कोई वजह नहीं, मैं अपने पर्सनल चीज़ों में थोड़ा सा बिजी हुआ था। पार्टी छोड़ दी? नहीं, पार्टी में है, एक्टिव नहीं है? यस, एक्टिव नहीं। चलिए वसीम अख्तर साहब, मैं शुरू करती हूँ, कराची से ही शुरू करना है, कराची पर ही ख़त्म करना है। बड़ी नवाजिशें हुई हैं कराची पर तो, लेकिन कराची के हालात कभी नहीं बदले। मेरे पास जो चीज़ें हैं ज़रा चला भी देखो। एक 2003 में मुशर्रफ साहब ने 29 अरब का पैकेज दिया। 2008 में वज़ीर आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्होंने 22 अरब का पैकेज दिया। फिर 2014 में नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म 16 अरब का पैकेज अनाउंस किया। 17 में शाहिद खान अब्बासी 25 अरब। 2019 में वज़ीर आज़म इमरान खान थे 162 अरब। फिर 20 में 1100 अरब रुपए का पैकेज। और अब मार्च 2025 में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि कराची के तरक्याती पैकेज का जम 10 अरब से बढ़कर 50 अरब हो सकता है। ये जाता कहाँ है? ये कहीं लगता है कराची में? ये लगता तो कराची तो स्विट्ज़रलैंड होता। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं। अच्छा, आते नहीं है पैसे? ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये स्टेटमेंट्स होते हैं। किसी उसमें आए भी होंगे शायद पैसे, मगर मैं सिस्टम जानता हूँ, मैं लोकल गवर्नमेंट को भी जानता हूँ, मैं बल्दियात को भी जानता हूँ। मेरे कोई 40 साल हो गए हैं इस काम में। देखें, अब हम वहाँ पहुँच गए हैं एज फार एज कराची इज़ कंसर्न कि हमें जस्टिफिकेशंस जो आप ने दिखाए अभी CM की तरफ से, मेयर की तरफ से, लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर की तरफ से, ये जस्टिफिकेशन अब कोई सुनेगा नहीं, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम वहाँ के खड़े हो गए। मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा किसी को, मैं ब्लेम भी नहीं करना चाह रहा। सबकी गलतियां हैं जो आज कराची, देखिए कराची के साथ इतनी ज्यादती है कि पूरे मुल्क में किसी शहर के साथ ऐसी ज्यादती नहीं है। वो कैसे? आप सेंसस भी सही नहीं कर रहे हो उस शहर का। आप कोई 1 करोड़ 20 लाख लोगों को गिन रहे हो, 4 करोड़ से ऊपर का शहर है। कैसे बनेगी पॉलिसी हेल्थ की? कैसे बनेगा कोई प्लान? बन नहीं सकता जब तक आप सही गिनोगे नहीं। आपने इस शहर के साथ इतनी ज्यादतियां की हैं कि आज हम यहाँ आके खड़े हो गए कि CM साहब जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं 17 साल से, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता ये।
कराची खोदना पड़ेगा। मैं नहीं कर सकता। अच्छा, मामला कहाँ से शुरू, जब ये बारिश हुई ना फिर सब आए और आपने देखा कि बारिश के जो मनाजिर थे, कुछ घंटों की बारिश के बाद लोगों, देखिए आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बारिश नो बारिश, बारिश मैटर नहीं करती, हर साल एक दफ़ा आ जाती है बारिश, ठीक है। 17 साल से तो पीपल्स पार्टी यही देख रही है ना कि आ रही है बारिश और ये हाल होता है, ये स्टेटमेंट देते हैं सब, सुबह मेयर बाहर निकलता है, मैं था मेयर जब मैं भी निकलता था। 17 साल से किया क्यों नहीं कुछ? अगर कराची खोदना था तो 10 साल पहले शुरू कर देते खोदना, ठीक है। तो ग्रेजुअली बढ़ा देते हैं, कहते हैं 40 mm की कैपेसिटी है। अगर ये जस्टिफिकेशन दें कि मैं आज से कराची की ये प्लानिंग है, हमारी तरफ से सीवेज ठीक कर लूंगा, मैं ट्रांसपोर्ट सड़कें ठीक करूंगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के थ्रू कचरा डिस्पोजल करूंगा, मैं उसका नाले साफ होंगे, आज से शुरू कर देना, 5 साल ले लें आप। अच्छा, मैं अब जरा ना आपसे कैटेगोरिकली चीज़ों की तरफ आती हूँ। मुझे बताएं, अभी कहा गया कि जी 40 mm की कैपेसिटी है पानी गुजरने की और 200 से प्लस यानी 250 प्लस mm बारिश हो गई तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते थे। ताहम जब बारिश रुकी उन्हीं नालों से पानी गुजरा, इसका मतलब है कि नाले साफ थे, उनमें कचरा नहीं था। ये सही बात कर रहे हैं? देखिए, कचरा नालों के अंदर साफ करने से कुछ नहीं होगा, फिर पानी कैसे जाएगा? सुने मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको, ये सुप्रीम कोर्ट में भी यही स्टेटमेंट दे चुका हूँ मैं ना। आप 50 करोड़ 1 अरब रिलीज होते हैं, 50 करोड़ रिलीज हुए नालों की सफाई के लिए, बारिश आने वाली है, आपने साफ कर दी, ठीक है, साफ हो गए। मैंने भी बहुत दफा कराया साफ, इन्होंने भी कराया होगा, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं कराया, कराया होगा। है, हर कोई करा। ओ भाई, आपका 15,000 से ज्यादा टन रोज कचरा जनरेट करता है कराची, आपका डिस्पोजल सिर्फ 7,000 टन का है, बाकी सारा कचरा नालों में जाता है। आप आज नाला साफ कराओ बारिश से पहले, आप 1 हफ्ते बाद इसी नाले पे ये सीएम साहब खड़े हो जाके, वही हाल होगा। तो ये जस्टिफिकेशन मेरे सामने या आवाम के सामने अब बेकार हैं आपके, कि नहीं कर सकता। वेस्ट मैनेजमेंट पे काम होगा आपको 17 साल पहले सोचना चाहिए था कि मैं ये काम करूंगा। अगर ये काम कर देते, सड़कें ठीक कर दें, डिस्पोजल ऑफ गार्बेज ठीक कर दें, नाले ठीक, क्या नाम है, पानी सीवेज उबलता है सारी सड़कों पे, पानी का निज़ाम बेहतर कर दें, घरों में नलों में पानी आने लग जाए, इस माफिया से जान छूट जाए, तो इनको तो कोई हरा ही नहीं सकता। कराची क्या किसी जगह से कोई नहीं हरा सकता अगर ये काम कर दें, मगर आप नहीं करते हो, आपका विल नहीं है। विल क्यों नहीं है? आपको सेंसस की मिसाल दी, सेंसस ही नहीं कर रहे हो आप इस शहर का, ठीक है ना। तो ये जो स्टेटमेंट्स आपने बताए, इतने अरब और इतने अरब और इतने अरब, आखिरी 7 वोट हमने पीडीएम को इसलिए दिए थे, इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाने के लिए, नो कॉन्फिडेंस मूव हुई थी, याद होगा आपको। इनसे हमने डील की थी एज एमक्यूएम कि हमारे ये इश्यूज हैं जो मैंने आपको गिनवाए, इनसे भी डील की थी, इनसे डील की थी, ये इश्यूज हैं हमारे, इनको आप ठीक कर दें, ठीक है, ठीक है, हम वोट डाल देंगे आपके फेवर में। नहीं हुआ। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन सारों को बुलाया, बिलावल साहब, आसिफ साहब, शहबाज साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, सब ने साइन किए वो पेपर कि हम ये सारे इश्यूज रिजॉल्व करेंगे, ये जेन्युइन इश्यूज हैं कराची के, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड पे है। पीडीएम के दौर में आप लोगों ने एग्रीमेंट करवाया, सबसे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इनके साथ एग्रीमेंट किया, 0 हुआ, फिर इस हुकूमत के साथ आप बैठ गए। वो अलग बात है, देखिए ये फिर पॉलिटिक्स आ गई। मैं तो आपने पॉलिटिक्स आप लाए ना, आपने कहा हमने पीडीएम का जिक्र आपने किया, हमने लालच भी किया अपनी कि कराची के मसले हल हो, अभी भी लालच में किया, फिर लालच में बैठ गए। हम चाहते हैं कि मसाइल हल हों। देखिए हमने 3 दफा नून को वोट दिया जब 90 का मामला था, 3 दफा हमने पीपल्स पार्टी को वोट दिया ताकि ये इश्यूज रिजॉल्व हो जाए। सुना होगा ना, एक मोमिन एक सुराख से जो है वो बार-बार नहीं डसा जाता। तीसरा सुराख नहीं है ना भाई, मैं किसके पास जाऊं? हुकूमत तो यही बनानी है, या पीपल्स पार्टी ने बनानी है या नून ने बनानी है। फिर आ गई पीटीआई से भी किया हमने, इमरान खान साहब को वोट डाला। इमरान खान साहब कराची एक दफा भी नहीं रुके, कराची में जब आए थे तो हमने सारे इश्यूज इमरान खान साहब के सामने रखे थे कि ये इश्यूज रिजॉल्व करें। उन्होंने भी यही पैकेज का अनाउंस किया था, याद होगा आपको। 1100 तो वो पैकेज कहाँ है? आप बताएं कहाँ है? आप तो सब मेयर थे। मैं वही तो बता रहा हूँ, ये सिर्फ लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप। कराची के साथ किसी ने वफा नहीं किया ना, या किसी ने, ठीक है, उसमें हमारी भी गलतियां होंगी, ये मैं नहीं बोल रहा, अपने आप को बड़ी जिम्मा नहीं समझ रहा, मगर इनफ इज इनफ। ये जस्टिफिकेशन देना टीवी पे आके अब कोई बाय नहीं करेगा। आपकी गलतियां हैं, आप रूल कर रहे हो 17 साल से, सारे महकमे आपके पास हैं, आप फाइनल अथॉरिटी हो डिसीजंस की, सारा फंड्स आपके पास है,
कराची पैसे देता है आपको, मगर आपका रिजल्ट जीरो है। अब मुझे बताएं, कराची के मास्टर प्लान की बात होती है, इंक्रोचमेंट्स इतनी हैं, आपको पता है कि कराची में कहते हैं, मैं किसी से पूछी तो उन्होंने कहा भाई कोई कब्रिस्तान भी नहीं बचा जहाँ पे कब्जा ना हुआ वो, चाइना कटिंग ना हुई हुई हो। मुख्तलिफ अदवार में मास्टर प्लान आते रहे, 1923 से मेरा ख्याल है आते रहे, एमक्यू ने भी बनाए, फिर 48 में भी आया, 1952 में आया, 74 में आया, 91 में आया, 2007 में आया, ये मुशर्रफ साहब का दौर था। ये कौन से ऐसे मास्टर प्लान हैं जिन पे कभी इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं? देखें, मास्टर प्लान बनाना मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। कराची से शहर का बनाया गया है, मगर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? आपको फंड्स दरकार हैं, आपको अथॉरिटीज दरकार हैं। मुशर्रफ साहब के ज़माने में पावर्स थे लोकल बॉडीज के पास, ठीक है, फंड्स भी थे, इसलिए डिलीवर हुआ। उस ज़माने में कराची डेवलप हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद जितने भी महकमे हैं वो सिंध गवर्नमेंट के पास है, सीएम इज द अथॉरिटी, सारे फंड्स सिंध गवर्नमेंट के पास आते हैं। आफ्टर द 18th अमेंडमेंट आपने डिवॉल्व तो कर दिया फेडरल गवर्नमेंट से सूबों में, सूबों से आपने नीचे नहीं किया, जो कि आइन की खिलाफ वर्जी है। 18th अमेंडमेंट के बाद ना, 140 आर्टिकल की जो एक्सप्लेनेशन सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, उसको इन लेटर एंड स्पिरिट क्यों नहीं इंप्लीमेंट करते आप? फिर आप खड़े होकर जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। इसको आप सिंध गवर्नमेंट की जो 17 साल से कंसेक्यूटिव ईयर्स, 17 कंसेक्यूटिव ईयर्स से वहाँ पे गवर्न कर रही है, इसको आप इनकी इनकॉम्पिटेंसी देखते हैं या विल नहीं है? क्रिमिनल नेग्लिजेंसी, क्रिमिनल नजर आ रहा है सब कुछ इनको। और क्यों करते हैं ऐसा? उनसे पूछें आप। नहीं, आपका अंदाजा क्या है? विल नहीं है, विल नहीं है, करना नहीं चाहते, इंटरेस्ट नहीं। सुने, मैं आपको एक बड़ी अच्छी मिसाल दूं। अगर विल होता ना तो लाड़काना डेवलप हुआ हुआ होता। ऐसा ही है ना, 40 साल से रूल कर रहे हैं सिंध को, 7 डेवलप हुआ हुआ होता। सारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट छोड़ के कराची आ रहे हैं ना सब, पैसे कमा लिए तो कराची में घर बन रहे हैं ना सबके। तो व्हाट अबाउट दोस डिस्ट्रिक्ट्स? वहां तो बहुत बुरा हाल है, वहां तो इतना बुरा हाल है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जहां से ये इलेक्शन जीत के आते हैं, अच्छा, उसको तो देखते ही नहीं अब आ जाते हैं, इसका हल क्या है? पीपी तो नहीं कर रही, हाथ खड़े कर दिए। अब एक और नई चीज़, एक डिबेट शुरू हो गई है कि जी एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे मजीद प्रोविंसेस बनाए जाएं, लोकल गवर्नमेंट जो है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। इस पे आपका क्या ख्याल है? एमक्यू का क्या ख्याल है? एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे फर्दर जो प्रोविंसेस की बात हो रही है, आप लोग सपोर्ट करते हैं? मेरे ख्याल में अब बहुत पानी पुलों से जा चुका है। अब ये जो सियासी स्लोगन दे के किसी डेवलपमेंट को रोकना, ये मजाक लगता है। अब लोग सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो डैम्स हों, डैम्स बनने चाहिए, सूबे बनने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कह लें उनको, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, ऑफ कोर्स, ठीक है। अब ये जो सियासत चमकाने वाला कि मैं मरसूं सिंध ना डेसूं, व्हाट इज दिस? सिंध ना डेसूं, सिंध इंडिया को दे रहे हैं क्या? डेवलपमेंट हो रही है भाई वहां। अच्छा, आप मरसूं सिंध ना डेसूं, आपने सिंध में किया है? 17 साल में आपने उजाड़ के रख दिया पूरा सिंध, कराची उजाड़ के रख दिया आपने। आप पे ट्रस्ट नहीं है, आप फेल हुए हो, आप कहीं कामयाब नहीं हुए हो। ये तो जो फर्दर प्रोविंस की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की आप बात कर रहे हैं, ये आपका जाती है मौक़िफ़ या पार्टी का भी? आप वो करा लें, रेफरेंडम करा लें, पूरे मुल्क में रेफरेंडम करा लें। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट सिंध को भी चाहिए, केपीके को भी चाहिए, पंजाब को भी चाहिए, बलूचिस्तान को भी चाहिए। दुनिया को देख लेना कैसे चल रही है दुनिया। मैं जब आपसे बात करी, अपनी इजारादारी बना के अपने अपने सूबे बना लिए, मेरी सल्तनत यहाँ है, मेरी सल्तनत यहाँ है, एंड आई एम गोइंग टू रूल, आई एम बादशाह, बस वही हो रहा है। इसके अलावा जो सफ़र कर रहा है 98% आदमी, उसके घर में पानी नहीं है, उसके घर में 24 घंटे से बिजली नहीं है, कराची में लोगों के पास सड़कें नहीं है। यंग लड़के जो ग्रेजुएशन करने के बाद फूड पैंडा चला रहे हैं, मास्टर्स किए हुए हैं, मास्टर्स किए, उनके सारों की हड्डियां खत्म हो गई हैं, स्पाइनल कॉर्ड, मोटर बाइक पे गड्ढे हैं इतने, वो डिलीवर करने जाते हैं, सब की स्पाइनल कॉर्ड खराब है यंग एज में। क्या कर रहे हो आप लोग? वसीम अख्तर साहब, जब मैं आपसे बात करती हूँ तो लगता है कि आप इतना कराची को समझते हैं जितना शायद ही कोई समझता हो, लेकिन दूसरी तरफ जो आपका टेन्योर था वो भी कोई कामयाब नहीं कर सकता था। अरे लेकिन एमक्यू में भी आपको ही इसका कसूरवार ठहराया था। छोड़ दें दूसरों को, उस बात को भी छोड़ दें। मैं सब कुछ लेना चाह रहा हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं। ओ भाई, मेरी जगह नासा से भी इंजीनियर्स बुला के सुपरमैन ले आए ना, आप नहीं कर सकते कुछ। सीएम कह रहा है ना मैं नहीं कर सकता, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेयर तो। सीएम इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रोविंस एंड ही इज सेइंग नहीं मैं नहीं कर सकता। तो आप कर सके ना, सीएम कर सकता है तो फिर कौन करेगा? तो फिर कोई बात बैठे तो ना, फरिश्ते बुलाएं, कोई फरिश्ते बुलाएं, नहीं, फरिश्ते हैं, फरिश्तों को चाहिए कि
कुछ लोग तो बैठे ना कराची के लिए। अब कौन बहुत हो बैठेगा? गया, बहुत हो गया। कराची कौन पूरे मुल्क को बैठेगा? चलाता है, 2 पोर्ट का सिटी है। सर कुछ नहीं बताएं, कौन बैठेगा? जो मुल्क को की बेहतरी के लिए चीजें कर रहे हैं लोग। कौन? आई डोंट नो। ये गवर्नमेंट तो फेल है। फिर ये गवर्नमेंट ने तो जब भी इक़्तिदार में आई है नहीं किया है। क्या डोनाल्ड ट्रंप को लाएं? कोई फॉर्मूला ऐसा बनाया जाए सीरियस नोट पे कि कराची को टारगेट किया जाए और कराची को डेवलप किया जाए। पोर्ट सिटी है, कराची डेवलप होगा तो आपका पूरा मुल्क बेहतर होगा, पूरा सिंध बेहतर होगा। सर मसला ये है कि ये बात मैं भी कह रही हूँ, यही बात आप भी कह रहे हैं, लेकिन आपके पास तजवीज़, आप कह रहे कुछ लोग आए, कौन कुछ लोग आए? अब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बन भी जाएंगे, लोग तो यही है ना हुकूमत चलाने वाले। जो हालात है ना, टीवी दिखा रहा है, जो आपने भी दिखाया, जो लोग सफर कर रहे हैं सड़क पे, इनको देख के ही जो आज साहिब इक़्तिदार है, आज प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, बस कर दें। इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया, ना नून ने किया, ना पीपल्स पार्टी ने किया। इन हालात को देख के कम से कम सीरियस नोट पे बैठ जाए ना। बैठना होता तो सर बहुत पहले बैठ चुके होते, आपको भी अब पता है। ट्रकों के नीचे आके 200 लोग मर रहे हैं, डंपर्स के नीचे आके, तो आपकी आंखें कब खुलेंगी भाई? सियासत से बाहर निकलें। सियासत में आपने पूरा मुल्क तबाह कर दिया है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मेरा बड़ा दिल था कि इसमें मज़ीद बात करूं, वक्त की कमी का सामना है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब। किसी वक्त दोबारा आपको जहमत देंगे तो इसको फर्दर इस पर बात करेंगे, क्योंकि कराची इशू है वो तो कभी हल होना ही नहीं है। आप मज़ीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स अगर आप बना भी लेते हैं तो यही लोग तो उनको गवर्न करेंगे, या आप रिश्ते लेकर आएंगे, या किससे आपको उम्मीदें हैं? बहरहाल कराची का हल यही है जो वसीम अख्तर साहब फरमा रहे हैं कि पॉलिटिक्स को साइड पे रखना पड़ेगा, सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, उन लोगों के लिए सोचना पड़ेगा जो वहाँ के सफ़र्स हैं, प्लस उस शहर के लिए सोचना पड़ेगा जो पूरा मुल्क चला रहा है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ होंगे, उनसे ज़रा पॉलिटिकल गुफ्तगू भी करते हैं। चलिए से प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अभी मैं बैरिस्टर गौहर साहब को सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि जी हम कोशिश करते हैं कि मामलात बेहतर हों और हम नरमी का मुजाहरा भी करते हैं, 2 कदम शायद पीछे भी हटते हैं, लेकिन फिर ऐसे वाक़यात हो जाते हैं। यकीनन उनका इशारा जो है वो अलीमा खानम के जो साहबजादे की गिरफ्तारी है शायद उसको लेकर है। और एक दिन कबल यही बैरिस्टर गौहर थे जो कह रहे थे कि जी हमसे गलतियाँ हुई हैं, हम माफ़ी मांगते हैं, 9 मई था, नहीं होना चाहिए था, तो उसको भी इस फ्रेम में लिया गया कि शायद 9 मई की माफ़ी, जिसकी वजाहत भी PTI ने दी। लेकिन आज फिर शायद वहीं के वहीं खड़े हैं। आगे बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए ऑप्शंस क्या हैं सब PTI के पास? फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं, सीनियर पॉलिटिशियन। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। सर आप इससे इत्तेफाक करते हैं जो बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि हम कोशिश करते हैं? यकीनन वो उसी कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे जिन्होंने कहा कि जी हम गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, माफ़ी, हम कोई फरिश्ते नहीं है, गलतियां करते हैं। फिर कल का जो अदालतों का फैसला आया 9 मई के 8 केसेस में ज़मानत, तो हर कोई जोड़ने लगा कि शायद अब कुछ नरमी होगी, लेकिन आज फिर सूरत हाल ये है। तो ये इसी तरह से सूरत हाल चलेगी, कुछ नरमी होगी, कुछ ऑप्शंस हैं PTI के पास बचे हुए? अपेरेंटली तो नहीं लग रहा, लग तो नहीं रहा कि कोई यहाँ पे ऑप्शंस हैं, ये भी नहीं लग रहा कि कोई हालात तब्दील होंगे, ये भी नहीं लग रहा कि पाकिस्तान में कोई आइन या जमहूरियत की बहाली की तरफ वो बढ़ेंगे। तो फिलहाल तो एक स्टेटस को है और उसी स्टेटस को में ही है। मुझे नहीं लगता कि कोई ख्वाहिश भी है कि पाकिस्तान में कोई टेम्परेचर नीचे आए, कुछ चीज़ें पोलिटिकली जो हैं वो बेहतर हों। और वो मेरा ये ख्याल है कि ये लग रहा है कि समझा यही जा रहा है कि जो तजुर्बा रहा है 3 साल में वो बड़ा कामयाब रहा है और उसी को ही आगे लेके चल। तो यानी यही हुकूमत होगी? ये जाहिर कोई ऐसी मुझे नहीं लग रही कोई तब्दीली, पॉलिसी की तब्दीली, हुकूमत में तब्दीली, कोई ऐसे चैलेंज भी नहीं है। PTI का जो असल इशू है वो तो यही है ना कि वो इतनी मकबूलियत के बावजूद इमरान खान की कोई चैलेंज नहीं ले पाए। और चैलेंज अब इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की भी जिस तरीके की सपोर्ट जो है वो मौजूदा सेटअप को हासिल है, वो नहीं, ज़रूरत नहीं महसूस करते कि कोई हमें पाकिस्तान के अंदर भी कोई सियासी टेम्परेचर नीचे लाने की ज़रूरत है। सो मेरा ख्याल है कि जो 2-3 साल हमने देखा है यही कंटिन्यू करें।
अच्छा, पहले ये बात होती थी, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब माफ़ी मांगे, तहे दिल से माफ़ी मांगे। मैं सिर्फ सुहेल बड़ाइच के कॉलम की बात नहीं करी, उसका तो डिनाइल भी आ गया, बट अदरवाइज़ भी शुरू से ये बात होती थी। और अब वो ये बात हो रही है कि वो चाहे माफ़ी मांग भी ले, लेकिन कानून अपना रास्ता लेगा, 9 मई के केसेस धुल नहीं जाएंगे। तो फिर ऐसे में तो फिर वो ऑप्शन भी ख़त्म हो गया कि खान साहब माफ़ी मांगे। क्या खान साहब के अंदर कोई फ्लैक्सिबिलिटी आप देखते हैं, या हो सकती थी कि वो माफ़ी मांगते और आगे चलते? पहले भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी बात हो रही थी, और अब भी मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी बात हो रही थी। सिर्फ ये था कि पहले पीटीआई का एक प्रेशर था, एक चैलेंज था, लग रहा था कि वो एक चैलेंज पोज करने की पोजीशन में है। प्रेसिडेंट ट्रम्प से लग रहा था कि वो आएंगे तो फिर अमेरिकन पॉलिसी जो है वो भी डिफरेंट होगी। तो वो दोनों चीज़ें जो हैं वो नहीं हो सकी, और उसके नतीजे में जाहिर है जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने समझा है कि हमारी कामयाब पॉलिसी है, और कामयाब पॉलिसी को बदलने की क्या जरूरत है। फवाद चौधरी साहब, मैं आज आपसे जब बात कर रही हूँ ना इस वक्त, तो मुझे आप मायूस लग रहे हैं। क्या फवाद चौधरी साहब ने सरेंडर कर दिया? एक बड़ी मायूसी है, इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है। पूरे पाकिस्तान में बड़ी मायूसी है। देखिए, जो भी है, हमने तो सच्ची बात है अपने होश में इस तरह के हालात नहीं देखे, तो अब हम देख रहे हैं। और एक कॉन्टीन्यूस जो पाकिस्तान है वो आइन से, जमहूरियत से बहुत दूर होता जा रहा है, और पाकिस्तान के अंदर कोई चैलेंज भी दरपेश नहीं है हुकूमत को। पीटीआई ने एक बहुत ही सतही सियासत की है, तो हम हुक्मरानों के एक जालिमाना पॉलिसी और तरीके इंसाफ की इंतहाई सतही सियासत में पाकिस्तान के अवाम पिस गए हैं, तरीके इंसाफ के लोग पिस गए हैं, जो कारकुनान हैं वो पिस गए हैं, और अनफॉर्चुनेटली ये इससे निकलने की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही। अच्छा, अब दूसरा जो मामला है ना, वो है 27वीं आईनी तरमीम का, जो आप जिसकी बाज़गश्त हम सुन रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें, क्या वो कोई डिस्कम्फर्ट दे सकती हैं अभी जो पार्टीज़ हैं उनके लिए? पीपल्स पार्टी हो गई, PMLN हो गई, कुछ ऐसी तरमीम जो सुनने में आ रही हैं, क्या वो डिस्कम्फर्ट का बाइस हो सकती हैं या होने जा रही हैं? देखिए, 27वीं आईनी तरमीम के बारे में जो गुफ्तगू हो रही है वो मुल्क के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। जिस तरीके से वफाक को मजबूत बनाने की बात हो रही है, NFC अवार्ड को जो है वो दोबारा उसके ऊपर रिव्यू की बात हो रही है, उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात की तकसीम की बात हो रही है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। 18वीं आईनी तरमीम ने फेडरेशन को तो बहुत कमज़ोर किया, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो 2001 से इस फार्मूले पे काम कर रहे हैं कि सिंध आपका और पंजाब हमारा, और वो इस फार्मूले में ही जो असल ताकत है, पैसे की जो ताकत है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन की ताकत है, चाहे वो सियासी ताकत है, वो इस फार्मूले से ड्रॉ कर रही हैं दोनों पार्टियां। उनके लिए ये सुइसाइडल होगा अगर 27वीं आईनी तरमीम में ये फार्मूला डिस्टर्ब हो। लिहाजा मेरी नज़र में बड़ा मुश्किल है कि वो 27वीं आईनी तरमीम को रिव्यू करें। वो इसको डिले करेंगे और कोशिश करेंगे, जैसे कि केनाल इशू के ऊपर आपने देखा, सिंध में पूरी एस्टैब्लिशमेंट के जोर लगाने के बावजूद आप नहरें नहीं बना सके। इसी तरह से 27वीं आईनी तरमीम में भी बहुत जोर लगेगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये तरमीम जो है वो लाई जा सके, जो मेरी ज़ाती राय में मुल्क के लिए बहुत अच्छा। यानी आप ये कह रहे हैं कि ये पार्टीज जो है वो स्टैंड ले लेंगी और नहीं होगा, तो उसकी कोई ना कोई कॉस्ट तो पे करनी पड़ेगी ना उनको, या नहीं? कोई कॉस्ट नहीं है। केनाल के ऊपर क्या कॉस्ट पे की है? केनाल के ऊपर भी तो एस्टैब्लिशमेंट का इतना ही ज़्यादा आप समझिए कि वो था ना, इंटरेस्ट था, लेकिन वो नहीं बनवा सके। लेकिन उन्होंने ये कहा, तरमीम में भी उन्होंने कहा हमने इसको पोस्टपोन किया है, खत्म नहीं किया ये मंसूबा, आज नहीं तो कल हो जाएगा। जब होगा वो तो फिर बात की बात है। 27वीं आईनी तरमीम में भी इसी किस्म का ही आप सुनेंगे ऐलान, क्योंकि ये सूट ही नहीं करता पीपल्स पार्टी को कि चीफ मिनिस्टर सिंध जो है उसकी ताकत जो है वो डिस्ट्रिक्ट इसको चली जाए। पंजाब में सूट ही नहीं करता कि यहाँ पे एक मरियम नवाज शरीफ जो है उनसे जो इतना पैसा भी वो खर्च कर रही हैं
वो छिन जाए और डिस्ट्रिक्ट्स में चला जाए। सो पीपल्स पार्टी और नून लीग का तो तमाम जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल पावर है, वो इन दोनों सूबों के वसाइल के ऊपर जो कब्जा है उस पर मबनी है। और अगर आप ऐसी तरमीम ले आए जिससे उनका कब्जा ही खत्म हो जाए तो वो जाहिर है उनका फिर सियासत में क्या इंटरेस्ट रह जाएगा। फिलहाल आप देखिए ना कि वफाकी हुकूमत में उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी से दस्तबरदार हो गए, डिफेंस पॉलिसी से दस्तबरदार हो गए, अब तो हत्ता कि अगर आप देखें तो फाइनेंस से भी दस्तबरदार हो गए। लेकिन वो सूबों के वसाइल से दस्तबरदार होना तो बिल्कुल ही फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी समझते होंगे कि हमारे तो बिल्कुल ही फिर हमारा क्या फायदा है। फिर फवाद चौधरी साहब बड़ा मुश्किल है। तो फिर अगर ये नहरों वाला मामला एक एग्जाम्पल के तौर पे हमारे सामने है, इम्प्लीमेंट नहीं हो सका बावजूद कोशिश के एस्टैब्लिशमेंट की भी, और बाय नोइंग द फैक्ट कि जैसे आप कह रहे हैं कि 27वीं तरमीम भी नहीं हो सकेगी क्योंकि दोनों पार्टीज के लिए एक सुसाइड होगी, तो फिर ये आइडिया कहाँ से आया? फिर 27वीं तरमीम करने की कोशिश या बातें ये फिर क्यों हो रही है? कौन कर रहा है? नहीं, आइडिया तो पुराना है, एस्टैब्लिशमेंट का ये आइडिया तो पुराना है, कई दफा डिस्कस हो चुका है। जनरल बाजवा साहब की भी ख्वाहिश थी कि ये इस तरह से हो, क्योंकि देखिए ना फेडरेशन तो बहुत मसाइल का शिकार है। नहीं तो इसका मतलब ये है कि हम नहीं, सॉरी चौधरी साहब, मैं इससे ये अक्स करूं कि इस एस्टैब्लिशमेंट जो है वो इन दोनों पार्टीज की दबाव में वो नहीं इम्प्लीमेंट करा सकी या एग्जीक्यूट नहीं करा सकेगी जो चाहेगी। नहीं, दबाव का कहना तो खैर शायद नहीं होगा, लेकिन देखे ना एक विन विन की सिचुएशन है। इस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि एस्टैब्लिशमेंट भी ये समझती है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से कि इसके अलावा कोई तीसरी फोर्स जो है वो उनकी हिस्सेदार बन सकती है, या वो ये समझे कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के अलावा अभी को फार्मूला इम्प्लीमेंट किया जाए। सो एस्टैब्लिशमेंट नून लीग और पीपल्स पार्टी पे ही अपना रिलायंस जो है वो रखती है, और इसी तरह से नून लीग और पीपल्स पार्टी का तमाम दारोमदार एस्टैब्लिशमेंट के ताबुत पर है। तो इसलिए ये तो एक समझिए कि एक दूसरे की बैसाखियां है ना, तो वो क्यों इस वक्त एक दूसरे को छोड़ेंगे, स्पेशली जब इमरान खान की सियासी कद इतना बड़ा है। सच्ची बात है, इस वक्त ये झगड़ा कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लिहाजा ये सेटअप ऐसे ही कंटिन्यू करेगा। और 27वीं तरमीम के ऊपर जो है अगले 10 साल ये तो पता नहीं होता ना, ये प्लानिंग 10 साल की है, नहीं कर सकता ना। ये तो प्लानिंग 10 की क्यों होगी? प्लानिंग तो मरने तक की होती है ना, 50 साल की होगी। जब तक कोई तगड़ा रहेगा वो रहेगा, उसमें क्या है? प्लानिंग 10 साल की या 5 साल की क्यों होगी? अच्छा, अभी राना सनाउल्लाह ने एक और स्टेटमेंट दिया, बहुत सारी बातें हो रही है ना कि 2005 साल आर्मी चीफ की मुद्दत होगी, तो उन्होंने कहा कि जी जो नोटिफिकेशन जो पहले हो चुकी है तरमीम वही इम्प्लीमेंट होगी, देयर इज नो नीड ऑफ एनी फर्दर नोटिफिकेशन। ऐसे ही है? इस बहस की कोई अहमियत नहीं है। जब तक आर्मी चीफ वो तगड़े हैं वो रहेंगे, जब तगड़े नहीं होंगे तब ये बहस होगी ना। अभी तो वो तगड़े हैं, उन्होंने रहना है, जब तक वो रहेंगे। अच्छा, अब आपने कहा कि इमरान खान जो है वो जब तक इतने मकबूल हैं, उनका सियासी कद इतना बड़ा है, तो ये जो पार्टीज़ हैं इन्हीं के साथ इसी तरह से चलना है, वो बहुत बड़ी थ्रेट है। लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी थ्रेट का जो कि जेल के अंदर बंद है, उसकी पार्टी तितर बितर है, उसके अपने लोग उनके साथ मेजॉरिटी सिंसियर नहीं है, मेजॉरिटी के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कहा जाता है। आप जैसे लोग जो कुछ कर सकते थे वो आप इस पूल से मुकम्मल तौर पर बाहर हैं, तो कुछ गलतियाँ तो यहाँ पर इमरान खान साहब की भी होंगी ना, वो क्या हैं? कुछ तो नहीं ना, बहुत गलतियाँ हैं। देखिए, इमरान खान साहब का जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि उन्होंने अपनी जो पार्टी है उसको जो लोग चुने कि वो जेल में होते हुए जो बुजदार फार्मूला है वही कंटिन्यू किया है खान साहब ने। जिस तरह वो समझते थे कि मैं वज़ीर आज़म होते हुए मैं वज़ीर आला का काम भी कर लूंगा और हम पंजाब भी मैं चला लूंगा, KP भी चला लूंगा, जो मुमकिन ही नहीं था। उसी तरीके से उन्होंने सोचा कि मैं जेल में ही बैठ के पार्टी भी चला लूंगा, मुमकिन ही नहीं था। लिहाजा जो पॉलिटिकल टीम थी उसको तो बिल्कुल फारिग कर दिया गया और ऐसे लोग लाए गए जिनके ना कोई कद है, जिनकी ना कोई पॉलिटिक्स की हैसियत है। तो उनका ख्याल था खान साहब के सारे जो फैसले हैं वो जो कि मैंने ही करने हैं, तो क्या जरूरत है किसी ऐसे लोगों को बाहर लाने की। और उसका बहुत नुकसान पहुंचा, इमरान खान को बड़ा नुकसान पहुंचा, PTI को बहुत नुकसान पहुंचा। अच्छा चलें, आपने कहा कि गैर सियासी लोग, अभी जो अपोजिशन लीडर के तौर पर अगर ये खबरें आई कि खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई का नाम दिया है तो वो एक सियासी बंदे हैं, आपको लगता है कि कोई लर्निंग हुई है खान साहब की इस दौर में, या ये फैसला भी आप गलत ही या भोंडा करार दे रहे हैं?
देखिए ना, महमूद अचकजई साहब का जो बाकी लोग हैं इस वक्त पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी में, उनसे तो जाहिर है कि उनका कद बड़ा है। तो आपने पोजीशन लीडर एक ऐसे आदमी को तो कम से कम बनाए कि जिसकी कोई बात सुने, जो कोई बात तगड़ा हो। करेगा तो उसकी कोई बात सुनी जाए, उसका कोई कद हो। बाकी लोग तो बिल्कुल ही इस वक्त ऐसे नहीं है कि उनकी कोई हैसियत हो, अपनी ज़ाती हैसियत तो किसी की भी तो खास नहीं है। लिहाजा उन्होंने महमूद अचकजई साहब को बनाया है। अब महमूद अचकजई साहब को बनाने का जो फ्लिप साइड है वो ये है कि वो एक नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन पीटीआई एक कौमी जमात है। तो अचकजई साहब को अब ये एहतियात भी करनी होगी और उन्हें इमरान खान के एतमाद पे पूरा भी उतरना होगा कि वो अपनी नेशनलिस्ट जो स्ट्रीक है, नेशनलिस्ट जो व्यूज़ हैं, उनमें पीटीआई को जो है वो ना ले दे जाएं। और पीटीआई को जो एक कौमी जमात है, जो पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान की वफाकियत की अलामत है, उसको जो है वो किसी सूबाइयत का रंग जो है वो ना पहना दें, किसी कौमियत का रंग ना पहना। लेकिन अगर खान साहब इसी तरह से जेल में रहेंगे और यही वाले फैसले करते रहेंगे, गैर सियासी लोगों पर डिपेंडेंट रहेंगे, तो ये पीटीआई को कितना अर्सा और चला लेंगे? देखिए, पीटीआई तो अब ऐसा उस तरह से नहीं है। ही नहीं। पीटीआई का तो कार्डर जो है वो खत्म हो गया। अब तो इमरान खान है और लोग, दरमियान में कोई ऐसा नहीं है कोई जिसको आप कह सकें कि पीटीआई का तो होना कि जिसकी कोई पॉलिसी दे सके, जो कि एक तंजीम जो है वो खड़ी कर सके, जो चीज़ें कर सके, वो तो अब है नहीं। लिहाजा पीटीआई को तो आपने ख़त्म कर दिया। अब तो इमरान खान है और लोग हैं, दरमियान में पार्टी तो कोई एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे में फवाद चौधरी साहब हो गए, इमरान इस्माइल साहब हो गए, असद उमर साहब हो गए, अली जैदी साहब हो गए, जस्ट नेम इट, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। वो उन्होंने क्या, आरिफ अलवी साहब हो गए, आप लोग सब सरेंडर किए बैठे हैं, आप लोग मिलके कुछ नहीं कर सकते। शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करें, उनके साथ सुनने में आ रहा है कि उनके साथ शायद थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो, आगे पीटीआई में उनको कोई हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्लानिंग भी नहीं है, सोचा भी नहीं है, कर भी नहीं रहे? नहीं, सोचा तो था, बात भी की थी, सबसे बात भी हुई थी। बट देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सब लोग जो है समझते हैं और दुरुस्त तौर पे समझते हैं। सबसे पहले फैसला जो है वो तो ये होना है ना कि जो पाकिस्तान में जो हुक्मरान हैं वो सियासत को करने का मौका भी देंगे या नहीं देंगे। फिलहाल तो पाकिस्तान में पॉलिटिक्स की कोई गुंजाइश नहीं है। जब गुंजाइश होगी तो फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज तो जो डिवीजन है पाकिस्तान के अंदर, ये बढ़ती जा रही है और ये कितनी देर तक बढ़ती जाएगी मैं और आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। इमरान खान साहब के बेटे, ठीक है, इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान नहीं आए और ये भी कहा जा रहा है कि शायद इमरान खान ने भी कहा कि अमेरिका उनको किसने भेजा। क्या उनकी इमरान खान के बेटों की अमेरिका जाना गलती थी और वो अब तक पाकिस्तान क्यों नहीं आए? नहीं, मेरा ख्याल है बड़ी गलती थी। तो उन्होंने बिल्कुल कोई सोचा समझा नहीं है। वहाँ पे उनकी जो मीटिंग्स हैं वो बहुत मीडियोकर रही। दे हैव नॉट बीन एबल टू गेट एनी हाई प्रोफाइल मीटिंग। और जो रही सही एक आप समझिए कि एक और था, वो भी उन्होंने ख़त्म कर लिया। तो जिसने भी मशवरा दिया उन्होंने अच्छा प्लान नहीं किया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फवाद चौधरी साहब आपके टाइम का। फवाद चौधरी साहब आज मायूस थे, ऐसा लग रहा था जैसे सरेंडर किए बैठे हैं। उन्होंने कहा ना पाकिस्तान में इस वक्त पॉलिटिकल स्पेस है, ना इस वक्त कुछ आगे जाने वाला ऑप्शन है, ना खान साहब बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं और ना ही इस वक्त पीटीआई का कोई वजूद है और ना इस वक्त इमरान खान साहब की किसी को ज़रूरत है। ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा, ये सेटअप ऐसे ही चलेगा 10 साल के लिए नहीं, लामहदूद टाइम के लिए। नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।